हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। एक और फिर वही सीरीज हमारी महाअभ्यास यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन बताया था, आपने जो आंसर दिया था वो बहुत अच्छा दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा है? मचान, किसके फोल्डिंग। ठीक, मचान का क्या मतलब होता है? जैसे हम किसी बच्चे को, हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि किसी बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को साइकिल सिखाने के लिए पहले उसे बिठाएंगे, ठीक है, फिर उसे थोड़ी दूर उसके साथ चलेंगे। साथ चलने के बाद क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो हमने एक अस्थायी सहायता दी उसे, तो वही जो सहायता थी वही कहलाती है हमारी इसके फोल्डिंग। क्या कहलाती है? इसके फोल्डिंग, जिसे हम कहते हैं मचान। ठीक है, अगर मचान नहीं होता है तो इसे हम ढांचा भी कहते हैं। ठीक है, इसे पाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाड़। तीनों में से किसी नाम से भी आ सकता है। ठीक है, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, जब हम पूर्व ज्ञान से किसी नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वो हमारा होता है एसिमिलेशन। जैसे हम 2+3 ये जानते हैं 5 होते हैं। ठीक, हमें पता है कि 2+3 5 होता है। हम इसमें नया ऐड करेंगे कि 2+3 और 3+3। ठीक, हमें पता है कि 2+3 5 होता है, तो हम इसे ऐड कर देंगे 3 3 6 और 2 3 5। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसिमिलेशन। अगर यहीं पर 2+3 हमें पता है, ठीक है, हमसे कोई कहता है कि 2 × 3 कितना होगा, ठीक, तो ये एसिमिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई के बारे में जानकारी नहीं है। हमें किसके बारे में? एडिशन की। अब मल्टीप्लाई के बारे में जब हम जानकारी करेंगे तो उसे क्या करेंगे, हम एकोमोडेशन करेंगे, उसे अपने में समायोजित करेंगे। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा समायोजन। ठीक, और ये कहलाएगा हमारा एसिमिलेशन। और पार्ट हमने समझा ही दिया। ठीक है, निजी भाषण। निजी भाषण है प्राइवेट स्पीच। क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम चलते हैं बाइक पर, ठीक है, या अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चलते हैं, तो आपस में मतलब अंदर ही अंदर बात करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी अंदर अंदर बात करने का, ये होती है हमारी प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निजी भाषण। ठीक, तो ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया। ठीक है, हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ठीक, हमने बताया था कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, किसने दिया था? वाइगोस्की ने। तो इसमें आंसर है हमारा, भाषा अर्जन की एक जन्मजात युक्ति से वयस्कों और साथियों से अंतःक्रिया के माध्यम से, केवल स्कूल में औपचारिक शिक्षा से, बिना किसी प्रभाव के, अपने आप से। ठीक है, तो केवल अगर आपको दिखाई दे जाता तो ये निगेटिव वर्ड में आता, ये नहीं होगा। ठीक है, बिना आ गया, ये भी निगेटिव है, बिना किसी प्रभाव के नहीं। ठीक, भाषा अर्जन की एक जन्मजात युक्ति है, ये भी नहीं है। वयस्कों और साथियों से अंतःक्रिया मतलब समाज की बात आ जाती है जहां पर, तो वहां पर हमारे वाइगोस्की होते हैं। ठीक है, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और साथियों से अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान या अनुभव होता है, जैसे शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, वाइगोस्की के सिद्धांत में उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है देखते हैं। कम जानकर, अधिक जानकर, शिक्षक मात्र या सहपाठी मात्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अधिक जानकर। वाइगोस्की ने कहा है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अधिक जानकर व्यक्ति हमारे अनुभव से ज्यादा जानता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की के अनुसार जब एक बच्चा स्वयं से बात करता है तो इस प्रकार की स्वर निर्देशित बातचीत को क्या कहते हैं? बाहरी भाषण, निजी भाषण, बड़बड़ाना, अहम केंद्रित भाषण। ठीक है, मैंने बताया था कि जब हम अपने आप से बात करते हैं, है ना, खुद से बात करते हैं, किसी दूसरे से बात ना करके खुद से बात करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, अरे ये कैसे हो गया, ये तो होना चाहिए था। ठीक है, तो हम ये आपस में मतलब खुद ही बात कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, तो वो होती है हमारी प्राइवेट स्पीच, या जिसे कहते हैं हम निजी भाषण। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? निजी भाषण। बच्चा स्वयं से बात करता है, मतलब स्वयं खुद से बात करता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजी भाषण। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर बी, जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच बच्चे के किस कार्य में मदद करता है? अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने में,
केवल मनोरंजन करने में, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में। यह एक अर्थहीन गतिविधि है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसका आंसर? इसका आंसर है, सही पकड़े, ठीक, ए, बिल्कुल सही। ठीक है, कि प्राइवेट स्पीच में अपने आप को निर्देशित करता है, स्वयं को निर्देशित करता है। ठीक है, अपने व्यवहार को नियंत्रित और क्या करता है, निर्देशित करता है। किसमें? निजी भाषण में या प्राइवेट स्पीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रमुख कारकों का महत्वपूर्ण माना है? किन दो प्रमुख कारकों को महत्वपूर्ण माना है? किसने? वाइगोत्स्की ने। परिपक्वता और अभ्यास, अनुवांशिकता और पर्यावरण, सामाजिक कारक और भाषा, शारीरिक विकास और पोषण। ठीक है, जब भी वाइगोत्स्की का नाम आ जाता है, अगर आंसर में कहीं समाज दे रखा हो, भाषा दे रखी हो, तो हमारा आंसर क्या होगा? सामाजिक या भाषा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी। ठीक, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रमुख कारकों को महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक कारक और भाषा को, समाज को महत्वपूर्ण माना है, कि बच्चा जो सीखता है समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, समाज के साथ रहकर सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 दी थी। कौन कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था, एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था, इसकी आयु क्या थी? 0 से 2 वर्ष। ठीक, दूसरी क्या थी हमारी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु क्या थी? 2 से 7 वर्ष। और तीसरी थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी थी 7 से 11। और चौथी थी हमारी अमूर्त, इसकी थी 11 से 15। ठीक है, तो ये पियाजे की बात होगी। नैतिक विकास का सिद्धांत ये कोलबर्ग ने दिया था। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये किसका है? पियाजे का। इसका आंसर क्या है हमारा? सी। ठीक है, मनोविश्लेषण किसने दिया था? फ्रायड ने। किसने दिया था? फ्रायड ने। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया सी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांत किस नाम से आता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेडपीडी किसके बीच का अंतर है? जेडपीडी किसके बीच का अंतर है? जो बच्चा अपने दम पर कर सकता है और जो उसे विरासत में मिला हो, नहीं मिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, जो बच्चा अपने दम पर कर सकता है और जो किसी मदद से कर सकता है। ठीक है, देखते हैं, जो बच्चा स्कूल में सीखता है और जो घर पर सीखता है। वास्तविक विकास स्तर और मानसिक परिपक्वता स्तर। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने जेडपीडी के अंतर को बताया कि जो मानसिक विकास और मानसिक परिपक्वता स्तर का जो अंतर होता है वो हमारा होता है क्या? जेडपीडी। जैसे हमें यूपी टेट का एग्जाम देना है। ठीक है, हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 88 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं? 88। ठीक, हमारी जो वास्तविक क्षमता है लाने की, हम सोच क्या रहे हैं कि हमें 120 लाने हैं। ठीक है, अभी कितने ला रहे हैं हम? 88। हमारी एक्यूरेसी कितनी है कि हम कितने ला सकते हैं, कितनी वास्तविक हम अनुमान लगा रहे हैं, तो 120। और हमें पास कितने पर होना है? तो 90 पर। कितने पर होना है? 90 पर। तो जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है भाई हमारा क्या कहलाता है? जेडपीडी का अंतर। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? वास्तविक विकास और मानसिक परिपक्वता का स्तर, दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम? जेडपीडी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, स्पष्ट निर्देश या न्यूरोनल प्रोग्रामिंग? ये तो नहीं है। ठीक है, देखो कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपको सक्रिय दिखता है, सक्रिय पॉजिटिव होता है, तो हम एकदम देखते ही सक्रिय लगा देंगे कि हाँ सक्रिय है। पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने सक्रिय की वकालत की है। ठीक है, सक्रिय प्रक्रिया को, सक्रिय प्रोसेस को सबसे पहले मानते हैं कि बच्चा सक्रिय होकर सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर किसने जोर दिया था? सहयोगात्मक। ठीक है, अब सहयोग की बात करता है, समाज की बात करता है, सांस्कृतिक की बात करता है, तो हम वाइगोत्स्की को नहीं छोड़ना है। किसको नहीं छोड़ना है? वाइगोत्स्की को नहीं छोड़ना है। जहां पर सहयोग की बात आती है क्या होता है? वाइगोत्स्की होता है। ठीक है, इनका नाम पूरा क्या है? लेव वाइगोत्स्की। ठीक, पियाजे नहीं, बंडूरा नहीं,
स्किनर ने। ठीक है, पियाजे ने हमें पता है कौन सा दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, स्किनर हमारे क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत से रिलेटिव है, बंडूरा हमारे सामाजिक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोस्की का क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दिव्या रुद्रा कोचिंग। ठीक, थैंक यू।